जय मां संतोषी मित्रों। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन संतोषी मां का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान मां की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए मित्रों जाने शुक्रवार के दिन की जाने वाली मां संतोषी की व्रत कथा। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वे 7वें बेटे को वो दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती हैं। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से देख ना लूं मानूंगा नहीं। बहू हंसकर बोली, तो देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करके उसने जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से परदेश निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते चलते माँ की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जामे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष में धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरु में धीर, सुधि मति हमरी बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर परदेश निकल गया। परदेश में नौकरी। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 6 से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार ने 7-8 नौकर रखे थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उनकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वो वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो
और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब से उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता का व्रत विधि। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना ले आना। इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पावे सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे। रुपया आने लगा तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर गई। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हुई। साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी ये मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी का नाम ले, घी दीपक जला, दंडवत
कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत की दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में रुपया आने लगा। लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम निपटा कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वो तो उसके प्रतिदिन रुकने और जाने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, ये कैसी धूल उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सर पे। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाज़ लगाना। लो सूजी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पे रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले जाएं। इस तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसियों की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो जाती है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, ये तेरी बहू है। जब तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं, 4 पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल में जैसे ठाट बाट बन जाता है। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत का उद्यापन करना भूल गई। खटाई का इस्तेमाल किया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वो अब उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिमाने आए, खीर खाना पेट भर गया, परंतु बाद में खाते खाते, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन करने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सहन नहीं कर पाई। माँ संतोषी से मांगी माफ़ी। रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माताजी, तुमने क्या किया?
हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर व्रत का उद्यापन। वो बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। संतोषी माता का फल। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता की मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सून के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखकर उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल आ गई, डाकनी सी। लड़कों, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वो बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट जाता है। वो बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वो बोली, मैं जिसका व्रत करती हूँ वो यही संतोषी माँ है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होने का फल दिया, वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूरा हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की आरती। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। इसे आप अवश्य पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।